जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, ज्ञ किन वर्णों के मेल से बना है? बात करेंगे ज्ञ वर्ण की, तो ये जा जिसमें हलंत लगा हुआ है, या हलंत के साथ और प्लस आ, इन तीन वर्णों के मेल से ज्ञावर्ण बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। बात करेंगे ज्ञ की, तो यह एक संयुक्त व्यंजन है और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें छा, त्रा, ज्ञ और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषध में संधि की अगर बात करेंगे तो इसमें वृद्ध संधि है। चूंकि ऑप्शन में वृद्ध संधि का ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्वर संधि पर जाएंगे, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पांचों भेद की अगर बात कर लें तो जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। जिसमें वनौषध की अगर बात करें तो इसमें वृद्ध संधि है, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वनौषध का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वन धन औषधि, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन ये सूरदास की, तो इनकी एक पंक्ति बहुत ही फेमस है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये पंक्ति सूरदास की है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुदामा चरित, ये नरोत्तम दास जी की एक रचना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन ये है 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, ऑप्शन बी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, या फिर ऑप्शन सी 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें छात्र, ज्ञ और शा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें यारा, लाभा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिचर का तत्सम रूप है? शनिचर का तत्सम रूप शनैश्चर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, और कलम का सिपाही एक रचना है जो कि अमृत राय की है, जो एक जीवनी है। बात करेंगे ऑप्शन बी की, रामधारी सिंह दिनकर की, द्वितीय राष्ट्रकवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। बात करेंगे ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनकी रचनाओं में बात करेंगे तो कुटुज, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, ये रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चैन का सही संधि विच्छेद है? बात करेंगे चैन शब्द की संधि विच्छेद की, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, चे धन अन, ये चैन का सही संधि विच्छेद है। और इसमें बात करेंगे संधि की, तो इसमें अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद की अगर बात करें तो वाक्य के कुल 2 भेद होते हैं, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 8 प्रकार की अगर बात कर लें तो जिसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य की, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन,
अधमरा में कौन सा समास है? बात करेंगे अधमरा में समास की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे अधमरा के समासी विग्रह की, तो आधा है जो मरा, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसका समास करने पर है जो या के समान इस प्रकार के शब्दों का लोप होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। बात करेंगे अव्ययी भाव समास की, जिस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें, तो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बात करें ऑप्शन डी तत्पुरुष समास की, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्योतिष का वर्णन तुलसीदास की किस रचना में हुआ है? ज्योतिष का वर्णन ये तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली में हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बाकी रचनाओं की अगर बात करें, तो जिसमें कवितावली, हनुमान बाहुक, कृष्ण गीतावली, यानी कि ये चारों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। क्वेश्चन में ज्योतिष का वर्णन किस रचना में हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही सुमेलित नहीं है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट होगा। जो कभी ना मरे, उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें, तो अमर होता है, ना कि अजर होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द की बात करें, तो अजर होता है। जो बिल्कुल ना चले, उसे अचल कहा जाता है। जिसका अंत ना हो, उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। इसलिए ये तीनों सही सुमेलित हैं, जबकि जो सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जो कभी ना मरे, उसके लिए एक शब्द अजर नहीं होता है, उसके लिए अमर होता है एक शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, वो विलोम शब्द ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उदयाचल का विलोम व्यास नहीं होता है, जबकि क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, और घात का विलोम प्रतिघात होता है। ये तीनों सही सुमेलित है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अवधि। अवधि ये हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि बाहु, कर और पाणी ये तीनों हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से परिस्थिति का शुद्ध रूप है? परिस्थिति का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परिस्थिति की वर्तनी, ऑप्शन सी, वर्तनी की दृष्टि से यही शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।